तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बेसिकली इसमें वॉल्यूम की बात करेंगे। डायरेक्ट फार्मूले याद करेंगे, थोड़ा सा सरफेस एरिया का भी फार्मूले याद देख लेते हैं। तो ये शेप्स हो गए, ये सरफेस एरिया हो गया, इसे कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं और लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, और वॉल्यूम हो गया। लेटरल सरफेस एरिया यानी कि एरिया ऑफ फोर वॉल, और वॉल्यूम और डायगोनल कैसे बनते हैं ये देखते हैं। तो पहला सबसे प्रिमिटिव शेप है क्यूब, बनाना आता ही होगा। क्यूब में 6 फेसेस होती हैं, 12 एजेस होती हैं, ठीक है। तो 6 फेसेस हैं, एक फेस ये है, ये एरिया ऑफ 4 फेसेस, इनकी हाइट भी ए होती है, लेंथ भी ए होती है, सब ए होता है। तो ये होता है सरफेस एरिया 4a², ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में ए² ऐड कर देंगे, 6a² हो जाएगा, और में ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम होती है a³ a × a × a, और डायगनल होता है इसका √3a, ये याद रखें। क्यूबाइट की बात करते हैं, रेक्टेंगुलर है, इसका मतलब तीनों चीज़ें इसकी अलग अलग हैं, हाइट भी अलग है, लेंथ भी अलग है, ब्रेथ भी अलग है। क्यूब में तीनों चीज़ें एक ही थी, हाइट सारी साइड्स इक्वल थी। तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये लंबी वाली हाइट हो गई। एरिया ऑफ फोर वॉल होता है इसका 2l+b×h, और वॉल्यूम होता है l×b×h, और डायगनल इसका होता है √l² + b² + h², ठीक है। अब आता है सिलेंडर। सिलेंडर में पता ही है आपको, सिलेंडर में ये रेडियस होती है r, ये हाइट होती है, और ये भी रेडियस होती है, ठीक है। r ये कर्व सरफेस एरिया होता है, इसमें कर्व सरफेस एरिया होता है उसका 2πrh। वॉल्यूम होती है πr²h, डायगोनल कोई उसमें होता नहीं है। फिर कोन कोन की बात आती है। कोन कुछ ऐसा होता है, ये स्लैंट हाइट होती है l, ये हाइट होती है h, और ये रेडियस होता है r। और l निकाल सकते हैं, होता है l² = h² + r²। यहाँ से l निकाल सकते हैं, तो यहाँ से l आ जाता है √h² + r²। कर्व सरफेस एरिया इसका होता है πrl। वॉल्यूम होता है 1/3πr²h, डायगोनल कोई होता नहीं है, ठीक है। ये हो गया कोन। अब बात आती है स्फीयर की। स्फीयर का रेडियस r होता है, अब देखें हर तरफ r r रेडियस होता है, बॉल जिसे कहते हैं।
तो इनका कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई r², वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³ डायगोनल कोई होता नहीं। फिर एक हेमिस्फीयर होता है, आधा आधी गेंद, ठीक है। ये रेडियस होता है इसका, ये भी रेडियस होता है, आधी गेंद होती है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r², ये वाला कर्व सरफेस एरिया। वॉल्यूम होती है इसकी आधी 2/3 पाई r³, डायगोनल कोई नहीं होता, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। अब कितने, हाउ मैनी 10 सेंटीमीटर क्यूब कैन बी प्लेस्ड इन 80 सेंटीमीटर क्यूब बॉक्स, यानी क्यूबाइडल बॉक्स, सॉरी, कोई क्यूब क्यूब बॉक्स है, उसमें 80 सेंटीमीटर तो कितने आ जाएंगे। सपोज ये 80 सेंटीमीटर का है, तो 10 10 10 10 10 10 के आएंगे, ऐसे ऐसे करके बॉक्स रखे जाएंगे। तो कितने रखे जाएंगे, तो याद रखो ऐसा जब होता है तो उसमें वॉल्यूम इक्वल हो जाती है। इसका मतलब एक बड़े की वॉल्यूम में सपोज n बॉक्स आएंगे, तो n टाइम्स अगर डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे छोटे वाले की वैल्यू तो बराबर हो जाएगी। सपोज n आएंगे, तो जब भी n निकालना है कितने बॉक्स आएंगे, तो बड़े की वॉल्यूम में से छोटी की वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे। ये फॉर्मूला है। बिग बॉक्स ऊपर रखेंगे, बिगर बॉक्स या बिगर वॉल्यूम, और डिवाइड कर देंगे स्मॉलर वॉल्यूम। डिवाइड जब करेंगे तो नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएगा, नंबर ऑफ स्मॉलर वॉल्यूम बॉक्सेस आ जाएगा। सपोज ये 10 इसमें बॉक्स आएंगे छोटे वाले, तो ये 10 छोटे वाले की वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी वाली वॉल्यूम आ जाएगी। तो ये मतलब है इसका। तो यहाँ में निकालना है, यानी कि 80 सेंटीमीटर है तो 80 क्यूब, एन की वैल्यू एन है, वी कितना जाएगा 10 का क्यूब। एन की वैल्यू कितनी हो गई 80 क्यूब अपॉन 10 का क्यूब। यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, एन इज इक्वल्स टू 80, यानी कि मतलब होता है 80 × 80 × 80 डिवाइडेड बाई 10 × 10 × 10। सब 0 0 कैंसिल हो गए, कितना बचा 64 और इंटू 8, ये तो बचा 64 × 8, 8 64, 8 4 32, 3 कैरी, 8 6 48 प्लस 3 512, 512 बॉक्सेस, 512 बॉक्सेस आ जाएंगे 10 सेंटीमीटर के उसमें बॉक्स। तो ये क्वेश्चन आते हैं। एक इसमें का ही क्वेश्चन है, हाउ मैनी ब्रिक्स, कितनी ब्रिक्स आएंगी, जो कि ब्रिक्स का है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर ऐसे भी लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 12.5 सेंटीमीटर वाइड और 8 सेंटीमीटर थिक, ऐसे भी लिखा होता है, तो ये याद रखो, ये एल होता है, ये बी होता है, ये एच होता है। ये ब्रिक्स का साइज है, और हमें इससे वॉल बनानी, क्या बनानी है, वॉल। वॉल की लेंथ है 18 मीटर, 2.5 मीटर हाई है, और थिक भी है 40 सेंटीमीटर थिक है, ठीक है। इसमें ईंटें लगाना है भैया, तो कितनी ईंटें आएंगी, तो वो बड़ा, कितनी ईंटें आएंगी मतलब एन निकालना है। तो एन क्या है, बड़ा वॉल्यूम डिवाइड बाय स्मॉल वॉल्यूम। बड़ा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब याद रखो, ये 18 मीटर है, ये 2.5 मीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है, और नीचे डिवाइड करेंगे 24 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो पहले तो यूनिट सारी एक करो, किस में करना चाहते हो, मीटर में करना चाहते हो मीटर में करो, और सेंटीमीटर में करना है तो सेंटीमीटर में करो। अगर 1
1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो अगर मीटर को सेंटीमीटर में करना है। तो मीटर को सेंटीमीटर करना इजी, क्योंकि वैसे 4 हैं सेंटीमीटर में, 2 बार मीटर में है, तो इन्हें सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो 18 को 100 से करेंगे 1800, 2.5 को करेंगे तो 2500, एक के बाद पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 250 आ जाएगा, इंटू 40, सब सेंटीमीटर में हो गए। ठीक है, सब सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो 24, 12.5, 8। तो देखो जो कट रहा है काट लो। तो ये पॉइंट देंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा 2500 हो गया। ये 5 2 से 10, 5 5 25, 5 5 25 2 0, 5 5 25, 5 1 5 2 0। ठीक है, ये 5 8 40, 8 से 8 कैंसिल। ठीक है, तो ये बचा 24, 3 6 18, 2 0, 3 8 24। ठीक है, तो यह आया 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8। तो इसे काट लो, जो भी कटना है। 2 4 8, 2 5 10, 0, 2 2 4, 2 25, 2 3 6, 300। तो 2 0 तो ये आ गए, और 75, तो 7500 ब्रिक्स, इतनी ब्रिक्स लग जाएंगी इतनी ऊंची दीवार बनाने में। बी आंसर हो जाएगा। ऐसा इजी इजी आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सब करो।